तो बोले हाँ कल मैं भूखा रहेगा आपके मारे, मैं ज्यादा लाया हूँ। ठाकुर जी जैसे पाने लगे, भौंदू ने चरण पकड़े, बोले आप मेरे सखा हो ना? बोले हाँ। मेरी एक बात मानो? बोले बता। बोले आज गुरुदेव ने आपको आश्रम पे बुलाया, आश्रम चलोगे? ठाकुर जी बोले देख तू जो कहेगा सो करूंगा, पर तेरे मेरे बीच जो होगा सो मुझको स्वीकार है, तीसरा कोई आवेगा मुझको स्वीकार नहीं, मैं कोई से नहीं मिलूंगा और तेरे गुरुजी के पास ना जाऊंगा, आश्रम भी नहीं जाऊंगा, ये सब कुछ नहीं करूंगा, तू चाहे मना कर दे, मैं नहीं आऊंगा, तू रोज मिल मुझसे तेरे संग खेलूंगा लेकिन गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। बंधु बोला देखो ना पहली बार गुरुदेव ने मुझे कोई जिम्मेवारी दी है और मैं नहीं पूरी करूंगा तो मैं क्या काम होते मना करके आऊंगा उनसे, ऐसे मत करो ना, चल दो। ठाकुर जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर, प्रेम का स्वभाव है कि थोड़ी देर मनाया जाता है, फिर भी प्रेमी नहीं माने तो फिर क्रोध किया जाता है। बंधु बोले नहीं चलोगे? बोले नहीं चलूंगा। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। बोले देख लो? बोले हाँ देख लियो। नहीं जाओगे पक्का? बोले नहीं जाऊंगा, पक्का 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 बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी रोटी पारे से तो हाथ में से रोटी छीन ले, बोले ये भी मत खाओ, ये भी गुरु जी के आश्रम की है, लाओ गुड़ भी दो, सब दो यहाँ पे। ठाकुर जी कह रहे तो ये तो पांडा है, बोले ना ये भी नहीं पाओगे। और सुनो, बोले हाँ कल तक दिख मत जाइयो यहाँ पे मुझे ये बांडीर मन है, मेरे गुरुदेव की गैया यहाँ चरती है, कहीं तुम्हारी गैया मिल गई मोकू कल यहाँ तो तुम तो जाओगे नहीं, तुम पे तो अधिकार नहीं है मेरा, तो तुम्हारी गैया ने अपने गुरुदेव की गौशाला ले जाऊंगा मैं, कल तो मत दिखियो। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसे करेगा? बोले हाँ ऐसी बात है। और सुनो, बोले कहा मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले चढ़ गई मेरी गैया, मैं जा रहा हूँ वापस, तुम्हारे पास बैठना भी ना है मुझे। और सुनो, बोले हाँ आम पाम 100 साल की कट्टी, कल सखा बने थे दोनों, आज मैंने सखत तोड़ दिया। इतना भोला है भोंदू। ठाकुर जी हंस भी रहे और नेत्रों में आंसू भी आ रहे। ए भोंदू, ए इधर इधर दूर रहो, मत छियो मत मुझको, देख कैसी मुंह में चंदन की सुगंधी आ रही है, मुंह तो दुर्गंध लग रही, राम राम राम, मेरे मुंह से दूर रहो मुझसे मत मिलो। जैसे ही भोंदू जाने लगा, ठाकुर जी ने 3 बार आवाज लगाई, भोंदू सुन तो सही, लेकिन भोंदू नहीं बोला। देख मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूं, अगर तेने पीछे मुड़ के नहीं देखो तो मैं मान जाऊंगा कि तेने मुझसे मित्रता तोड़ दी। ठाकुर जी बोले 1, भोंदू नहीं देखा। ठाकुर जी बोले 2, भोंदू ने नहीं देखा। अब 3 ठाकुर जी नहीं बोल पा रहे कि कहीं मैंने बोल दिया और उसने नहीं देखा तो मित्रता टूट जाएगी, मैं तोड़ना नहीं चाहता। 3 ठाकुर जी नहीं बोल रहे हैं। भोंदू खड़े होकर के बिना पीछे देखे बोला 3 तो बोलो। ठाकुर जी नहीं बोले, दौड़ करके गए, जाकर के भोंदू की कमर से लिपट गए और बोले सुन चल, ले चल अपने गुरुदेव के पास, नहीं तोड़ूंगा तो मित्रता, चलूंगा तेरे संग। और जैसे एक छोटे बालक को पिता अपनी कमर पे ऐसे लटका लेता है कंधे पर, ऐसे भोंदू ठाकुर जी के दोनों चरण और यहां पे हाथ लटका करके गुरुदेव के आश्रम लाया। गुरुदेव तो देखते ही मूर्छित हो गए। होश में जब आए तब त्रिभंग श्याम सुंदर को देख करके बोले हे नाथ, जीवन निकल गया पर कभी आपके दर्शन नहीं हुए, आज प्रथम बार आपके दर्शन। ठाकुर जी बोले मैं आपको दर्शन देने नहीं आया हूं, तो आपसे आज्ञा लेने आया हूं। बोले क्या? आपके इस शिष्य को मैं सदा के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। और भोंदू को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अपनी लीला में लेकर के उसको चले गए। सोचिए क्या किया जीवन में उसने, कुछ भी नहीं। सरल सहज चित्त, भले साधना ना की हो, भले ही भजन ना किया हो, भले ही तप ना किया हो, पर चित्त सरल है तो ठाकुर जी स्वीकार करते हैं।